स्टूडेंट्स, अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 10 का अल्काइल हाइड्स में से कन्वर्जन ऑफ द इथीन इनटू 1 ब्यूटानॉल। जी स्टूडेंट्स, तो कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना है हमने इथीन को बेटे 1 ब्यूटानॉल में। तो प्रोडक्ट है अल्कोहल और 1 ब्यूटानॉल। ज़रा अगर आप याद करें तो ये कहाँ पे बनाई थी हमने, ये हमने बनाई थी बेटे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में। लास्ट पे रिएक्शन दिया गया है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एपॉक्साइड के साथ, इथीन एपॉक्साइड के साथ या इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है वो 1 ब्यूटानॉल है, लेकिन वो हमें कन्वर्ट करने को बोल रहा है इथीन से 1 ब्यूटानॉल बनाएं, यानी कि पहले हमें इथीन से इथीन एपॉक्साइड बनाना पड़ेगा, देन हम इथीन एपॉक्साइड से बनाएंगे 1 ब्यूटानॉल, यानी 2 स्टेप में हम इसको करेंगे। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये इथीन लिखा आपने, इसको आप ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो एपॉक्साइड बनाना है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे बेटे, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। इन एट कितने टेम्परेचर पर, एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें चाहिए क्या, एथिलीन या इथीन एपॉक्साइड चाहिए, तो जिसमें रिंग आपको पता है ट्राइंगल फॉर्म में एपॉक्साइड बनता है। जैसे ये एक CH2 मॉलिक्यूल लिखा, ये बॉन्ड ऑब्वियसली इनका एक ब्रेक होगा, देन ही इनका एक और बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड वो बन सकेगा कलेक्टिवली, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी एक ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स आपको 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो हम इसका एक मॉलिक्यूल के ये है और 2 एटम्स है, तो हम इसके हाफ जो है मोल ले लेते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और एक ही एटम ऑक्सीजन का आपके पास बचेगा और आपके पास क्या बन जाएगा बेटे, एथिलीन, या फिर इसको बोलते हैं इथीन एप ऑक्साइड। अब बहुत आसान रह गया पीछे, नेक्स्ट स्टेप एज इट इज़ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स में दिया हुआ है, आपने इथीन एपॉक्साइड को लिख लेना है। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पे कलेक्टिव बॉन्ड है इनका ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो यहाँ पे हम इसको रिएक्ट करवाने जा रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। मैंने एथाइल मैग्नीशियम ग्रिग्नॉर्ड जो है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है जी, ये मैंने लिख लिया है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एक मेन कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर को जानते हैं, इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के यहाँ पे ये वाला कार्बन जो इस मैग्नीशियम की वजह से ये पार्शल नेगेटिव होता है और ये पार्शल पॉजिटिव है जी। तो ये पार्शल नेगेटिव कार्बन है, ये पार्शल पॉजिटिव मैग्नीशियम। और आपको पता है कि जो ब्रोमीन है ऑब्वियसली वो भी जो है वो नेगेटिव ही होता है, पार्शल नेगेटिव तो होते ही नेगेटिव क्योंकि ये हैलोजन है। अब इस एपॉक्साइड को देखिएगा, एथिलीन एपॉक्साइड में इसमें इस ऑक्सीजन की वजह से ये दोनों जो कार्बन है ये पार्शल पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये जो पार्शल नेगेटिव है ये क्या करेगा, अटैक करेगा बेटे किसके ऊपर, इस पार्शल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन को डायरेक्टली उठा के अपने साथ अटैच कर लेगा, क्योंकि कहता है कि इसने जो है ये बॉन्ड प्रेफर करना है किसके साथ, इस पार्शल पॉजिटिव जो है CH2 के साथ। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ये आप ऐसे ही लिख लेंगे, ये CH3, ये वाला CH2। अब ये जो कार्बन है, अब इसने जो बॉन्ड बनाया है ये CH2 ये वाला है, इसने इस कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाना है, तो ये वाला CH2 ये यहाँ पे लाना चाहेगा। अब होगा क्या, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तो ये किसके ऊपर चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल बगैर हो जाएगा, तो जाके ये किसके साथ अटैक कर बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ये है नेगेटिव करेक्टर प्रेजेंट है। तो ये CH2 आ गया इस वाले जो है कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। अब इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, लेकिन इस CH2 के साथ तो इसका बॉन्ड है ना, तो ये वाला CH2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस CH2 का बॉन्ड नहीं टूटा इस ऑक्सीजन के साथ, तो इस CH2 के साथ ये वाला ऑक्सीजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन जिसने अपने ऊपर लिए हैं, दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज इस Mg को अपनी तरह साथ अटैच कर लेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, Mg पॉजिटिव, Br नेगेटिव जी बेटे। तो ये आपके पास एक अनस्टेबल सब्सटेंस बन गई है। अब फर्दर आप क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये हाइड्रोनियम मीन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपके पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं। अब ये इस H पॉजिटिव के ऊपर बेटे कौन अटैक करेगा, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ये O नेगेटिव, तो ये O नेगेटिव आके अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे
ठीक है। तो अब आपके पास जो है ये ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, बाकी सारे का सारा एज इट इज़ रहेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ये वाला CH2 भी ऐसे ही, लेकिन ये ऑक्सीजन अब इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स ये वाले दोनों देके, तो OH बन गया। अब ज़रा इस कंपाउंड को देखें, तो ये आपको क्या लगता है, इसकी काउंटिंग करें अगर 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट पे जो है आपके पास OH लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 कार्बन आइटम्स वाला है, तो इसका नेम क्या होगा बेटे, 1 ब्यूटानॉल। और पीछे आपको पता है आपके पास क्या बच जाता है इसमें, प्लस ये मैग्नीशियम, एक साइड पे ये इसके Br अटैच है, तो ऑब्वियसली जो है आपके पास वाटर है, तो जहाँ पे प्रोटॉन्स हैं वहाँ पे OH भी तो नेगेटिव है ना, हाइड्रोक्साइड आयंस, तो यहाँ पे हाइड्रो OH ग्रुप लग जाएगा, इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। तो ये एक जो है आपके पास प्रोडक्ट ये बन गई, और मेन प्रोडक्ट आपकी कौन सी बन गई बेटे, 1 ब्यूटानॉल। दिस इज द 1 ब्यूटानॉल। ठीक है, this is the very important conversion इथीन टू ब्यूटानॉल। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये रहा आपकी जो है आसानी के लिए। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू सो मच।